बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो आर्टिकल हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। और इससे पहले हम जो आर्टिकल डिस्कस कर चुके हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, इसका स्टूडेंट्स लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो आपने लाजमी वीडियो पहले देखनी है और उसके बाद इस पे आना। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स क्या होती है स्टूडेंट्स? अब देखिए, फोर्स वेरिएबल वो होगी जिसकी या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो या उसकी डायरेक्शन चेंज हो, उससे हम वेरिएबल फोर्स का नाम देते हैं। और इसकी एग्जांपल में आप क्या कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज द वेरिएबल फोर्स। और आपको पता है कि अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा हो तो उसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है, और जो जो बॉडी नीचे की तरफ आ रहा हो तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ अ वेरिएबल फोर्स। अब इसमें वर्क डन की वैल्यू को हमने कैलकुलेट करना है। और स्टूडेंट्स, वर्क डन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि W इज इक्वल टू एफ डॉट टी, यानी इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। और अगर आप इस डॉट को रिमूव करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये बन जाता है जी एफ डी कॉस थीटा। थीटा इज द डायरेक्शन, आई मीन थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज द बॉडी इज मूव फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की तरफ हम बॉडी को लेकर जाना है। अब इस वेरिएबल फोर्स को हमने कांस्टेंट फोर्स बनाना है, और फिर हम ये वाला फार्मूला जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ये हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अब इस वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट फोर्स कैसे बनाया जा सकता है? हम क्या करते हैं, वी डिवाइड द होल पाथ इनटू स्मॉल पैचेस। हम स्मॉल पैचेस में इसको डिवाइड कर देंगे। ये स्मॉल पैचेस, ये डेल्टा D1 है, इस जगह पे डेल्टा D1, ये डिस्प्लेसमेंट डेल्टा D1 है, और इसमें जो फोर्स लग रही है ये F1। मैं यहाँ पे डेल्टा D1 लिख देता हूँ स्टूडेंट्स ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। इस ये वाला एंगल जो है दैट इज़ थीटा 1, ये F1 है, ये डेल्टा D1 है, और ये थीटा 1। इसी तरह नेक्स्ट में अगर आप देखें तो नेक्स्ट में हमारे पास फोर्स की वैल्यू इस जगह पे F2 है, और इस जगह पे जो एंगल है दैट इज़ थीटा 2, और डिस्प्लेसमेंट कितना है डेल्टा D2। इसी तरह यहाँ पे भी फोर्स F3 है, और जो एंगल है थीटा 3 है, और डिस्प्लेसमेंट कितना है डेल्टा D3, एंड सो ऑन। और सिमिलरली ये लास्ट पे जो फोर्स है दैट इज Fn, और डिस्प्लेसमेंट कितना है डेल्टा Dn, और यहाँ पे जो एंगल है दैट इज थीटा n। तो इस पर्टिकुलर केस में आप देख रहे हैं कि वी आर मूविंग अ बॉडी फ्रॉम ए टू बी। द वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, और वेरिएबल फोर्स जैसे मैंने बताया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये भी वेरिएबल फोर्स ही कंसिडर होती। अब हमने क्या किया, हम बॉडी को ए टू बी तक लेके जाना चाहते हैं। हमने वेरिएबल फोर्स को कांस्टेंट फोर्स बनाना। कैसे बनाएंगे? वी डिवाइड द होल पाथ इनटू स्मॉल पैचेस ऑफ डिस्टेंसेस। आप देख रहे हैं डेल्टा D1, डेल्टा D2, डेल्टा D3 अप टू डेल्टा Dn। इस पर फोर्स की वैल्यू F1 है, F2 है, F3 है, और यहाँ पे Fn। अब हम क्या करेंगे, हम हर पैच के ऊपर अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, और फिर लास्ट पे सारे जो वर्क डन आएंगे उनको हम ऐड कर लेंगे, तो दैट गिव्स अस द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो सिमिलरली आप यहाँ से ये कहेंगे कि द वर्क डन on the first patch, let's suppose that is W1, and it will be equal to F1 dot delta D। अब इसको रिमूव करें तो यहाँ से ये आएगा जी हमारे पास F1 डेल्टा D1 cos थीटा 1, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि W1 विल बी इक्वल टू F1 cos थीटा 1 डेल्टा D। Similarly, work done on the second patch W2, it will be equal to F2 cos theta 2 delta D2।
and so on. Last page, Wn, that is the work done on the nth part, on nth patch या part, it will be equal to Fn cos theta n delta dn. हमने क्या किया, हमने हर पैच के ऊपर अमाउंट ऑफ वर्क डन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया. W1 इज इक्वल टू F1 cos theta 1 delta D1, F2 W2 F2 cos theta 2 delta D2, and similarly लास्ट पे Wn इज इक्वल टू Fn cos theta n delta Dn. अब टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन WT कह रहे हैं, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन, एंड यू विल ऐड दैट W1 प्लस W2 प्लस W3 एंड प्लस सो ऑन प्लस Wn. अब इनकी वैल्यू लगा दें स्टूडेंट्स, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. F1 cos theta 1 प्लस F2 cos theta 2 एंड प्लस सो ऑन प्लस Fn, और यहाँ से डेल्टा D1 भी लिखना है स्टूडेंट्स. ये डेल्टा D1, यहाँ पे डेल्टा D2, और यहाँ से Fn cos theta n डेल्टा Dn. ये आपने सारी वैल्यू जो हैं, जो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये यहाँ पे इंसर्ट कर. अब इस पूरी इक्वेशन को हम सिग्मा की शेप दे सकते हैं स्टूडेंट्स. WT विल बी इक्वल टू सिग्मा Fi cos theta I delta Di, and I is starting from 1 to n. यानी I की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से शुरू हो रही है, और कहाँ पे जा रही है, n तक. तो 1 में दर्ज करेंगे तो F1 cos theta 1 delta D1, यू गेट द फर्स्ट टर्म. 2 लगाएंगे तो F2 cos theta 2 delta D2, यू गेट द सेकेंड वन. और लास्ट पे n है तो यहाँ पे वैल्यू लगा दें Fn cos theta n delta Dn. और सिग्मा का मतलब होता है इन सारों का सम. तो सुना ये वाली जो अबव इक्वेशन है, इसको आप सम अप करके आप इस तरह से लिख सकते हैं. अब आपने लास्ट पे स्टूडेंट्स इस पर्टिकुलर केस के लिए जो ग्राफ यहाँ पे ड्रा करना है, ग्राफ जो है वो इस किस्म का होगा. अब ग्राफ में हम ये कहते हैं कि ऑन वाई एक्सिस पे हम लेंगे जी F cos theta, और x एक्सिस पे हम लेंगे जी डिस्प्लेसमेंट, जिसे हमने D का नाम. अब इस पर्टिकुलर केस में ये ग्राफ जो है ये इस तरह का बनेगा स्टूडेंट्स. यानी कर्व्स हैं, वेरिएबल फोर्स है. तो यहाँ पे आपने डिफरेंट जो पैचेस ड्रा किए थे वो यहाँ पे भी आप मेंशन कर दें. इसे हम कहेंगे कि डेल्टा D1 है, इसे हम कहेंगे डेल्टा D2, इसे हम कहेंगे डेल्टा D3. इसके बाद नेक्स्ट में आ जाएं डेल्टा D4, और इसी तरह लास्ट पे डेल्टा Dn. ये डिफरेंट वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे आपने इंसर्ट कर. अब देखिए ये हमारे पास जो पैचेज में डिवाइड किए हैं, तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स है, ये आलमोस्ट रेक्टेंगल बन गई. ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया ले लें. इसी तरह नेक्स्ट पैच में ये रेक्टेंगल है, इसका एरिया ले लें. नेक्स्ट में इसका एरिया ले लें. तो इस तरह यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है ये आएगी जी F1 cos theta 1. इसी तरह यहाँ से F2 cos theta 2 एंड सो ऑन, और यहाँ से Fn cos theta n. तो ये हमारे पास जो रेक्टेंगल्स बन रही हैं, इन सारी रेक्टेंगल्स का एरिया अगर आप ले लें और लास्ट में इनको सम अप कर दें, तो यू विल गेट द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. अब हम इसको मज़ीद एक्यूरेट अमाउंट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं. वो किस तरह स्टूडेंट्स, जैसे हमने वर्क डन का फार्मूला लिखा था, WT इज इक्वल टू
सिग्मा, यहाँ पे लिखा था जी हमने दैट इज़ एफ आई कॉस सीटा आई डेल्टा डी आई एंड स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। अब हमने यहाँ पे मेंशन करना है कि लिमिट्स यहाँ पे मेंशन है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है अगर आप इसको और स्मॉलर करते हैं, यानी और स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट कर दें, तो वी गेट अ मोर एक्यूरेट अमाउंट ऑफ वर्क, यानी आई मीन डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो। यानी डेल्टा डी की वैल्यू अगर आप स्मॉलर रख दें, जीरो की तरफ मूव करने का मतलब ये है कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया गया कि डेल्टा डी अप्रोचेस टू जीरो। अप्रोचेस टू जीरो का मतलब ये है कि इट्स वैल्यू इज़ वेरी स्मॉल। तो यहाँ से आप ये कहेंगे कि अगर आप इसको और स्मॉलर बना दें तो इस तरह आप टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन की एक्यूरेट वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उसके जो नोटिफिकेशन है उसको आप जो दबाएं, और ताकि आपको रेगुलर जो मेरी वीडियो हैं वो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू ऑल्सो।